अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से सर जैन ने आपको बहुत ही अच्छा गाइड किया। माशाल्लाह से ये इनकी फर्स्ट ट्रेनिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख्याल से आप सबसे छोटी उम्र के हैं, क्योंकि ये स्टडी भी करते हैं, फर्स्ट ईयर में है। तो माशाल्लाह से इनका वे ऑफ वर्किंग भी आपने आपने सुना, इनको कितना जो है ना स्लॉट पे कमांड है। माशाल्लाह से इनको सारा स्लॉट्स का पता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एंड पे आपको गाइड करूंगा। देखें, जो बंदा सीखता है ना वही आगे कामयाब होता है। जो हमारी मेन फोर्सेज में चीज है ना वो स्लॉट्स ही है। ठीक है, स्लॉट्स पे आपको पता होना चाहिए। आप जब काम करते हैं ना किसी चीज पे, जब वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें कौन सी जो है ना स्लॉट बाय करनी चाहिए और कब मुझे प्रॉफिट मिलेगा और कौन सा सर्कल मेरा फिल होगा, कैसे मुझे अर्निंग आएगी। ये सारा कुछ जब आप एक बिजनेसमैन होता है ना, जब वो अपनी सारी तैयारी के साथ चलता है। अगर आप अगर तैयारी नहीं करेंगे ना, अगर आप इसे नहीं पता, आपको पता है कि ये स्लॉट्स ऑटो चलती हैं, लेकिन सर इसमें कुछ तैयारी भी होनी चाहिए ना। कि देखें, आज सर जैन ने अपनी स्लॉट्स बाय की हैं, मैंने या सर जिशान मुगल ने या मुजम्मिल भाई ने, ठीक है, हम सब ने स्लॉट्स बाय की हैं। किस वजह से की हैं? क्योंकि हमारा विजन क्लियर है कि ये सिस्टम भागने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि सर ये सिस्टम भागने वाला नहीं है, कभी नहीं भागेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है। जो बड़ी स्लॉट बाय करता है ना, जैसे सर नुमान ने आज माशाल्लाह से स्लॉट बाय की है, ठीक है, कल भी उन्होंने 2 स्लॉट्स बाय की हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा जिसका विजन क्लियर होता है ना वही अपनी स्लॉट्स बाय करता है, वही इन्वेस्टमेंट करता है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात, ये बात नहीं है कि हमने अब स्लॉट बाय कर ली है, हमने अब नॉन वर्किंग की स्लॉट कर ली है तो सर हमने अब वर्किंग करनी ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि स्लॉट जो एक्स4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड है ना, ये नॉन वर्किंग की स्लॉट है। सर ये नॉन वर्किंग तब देती है जब आपकी नीचे टीम बनी हो। ठीक है, जब आपकी बड़ी से बड़ी टीम होगी ना, तो फिर आपको नॉन वर्किंग का भी मजा आएगा। जो नॉन वर्किंग की फोर्सेज में बार बार वर्ड यूज होता है ना, वो बेसिकली इसी वजह से होता है। देखें, आपने अगर नॉन वर्किंग लेनी है ना, तो उसमें नॉन वर्किंग का भी मतलब ये है कि वर्किंग मतलब आपने पहले वर्किंग करनी है, उसके बाद आपको नॉन वर्किंग आनी है। वो कैसे आनी है? जब आप टीम बनाएंगे ना, जब आपकी टीम काम करेगी, फिर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को लीड करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को लीड करेंगे, अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ बताएंगे। जहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी, जहां पे उनको कोई इशू आएगा, आपने सिर्फ उन्हें गाइड करना है। अपनी पहले टीम बनानी है, स्लॉट्स अपग्रेड करनी है, उसके बाद अपनी टीम को लीड करना है। उससे जो प्रॉफिट आपको आएगा ना सर, वो उसे कहते हैं असल में नॉन वर्किंग। ठीक है ना, तो अपनी स्लॉट्स को ज्यादा से ज्यादा बाय करें और इस विजन के साथ बाय करें कि सर ये सिस्टम भागने वाला नहीं है और हमने सिर्फ जिंदगी में एक बार स्लॉट बाय करनी है, फिर कभी भी जिंदगी में ये स्लॉट हमें बाय नहीं करनी पड़ेगी। और जो है ना, ये एक स्लॉट बाय करने से आपको लाइफ टाइम के लिए जितना प्रॉफिट आएगा ना सर, वो सब आपकी सोच है। देखें, जब हम ज्वाइन करते हैं तब भी ये सिस्टम हमारे पैसे नहीं डूबने देता। मैं बहुत सी आइडिया आपको ऐसी दिखा सकता हूँ, जो मतलब जिन्होंने सिर्फ ज्वाइनिंग की है और उनको भी सिस्टम ने $15 रिटर्न किए हैं। पर सर ये, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, उसके दिल में लालच नहीं है। ये सिस्टम हर एक के पैसे उसको पूरे करके देता है, चाहे वो वर्किंग करता है चाहे नहीं वर्किंग करता। लेकिन जो बंदा वर्किंग करता है उसकी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ से चेंज हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमारे नीचे जो मेंबर हैं, ठीक है, वो बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी जो है ना अपनी वर्किंग और सबसे ज्यादा अपनी लर्निंग पे ध्यान दें। लर्निंग जितनी ज्यादा होगी, अर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एंड पे थोड़ा सा मैं भी स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ अपनी स्लॉट्स और उसकी थोड़ी बहुत वर्किंग दोबारा से बताऊंगा। मार्कर ऑन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो है ना अपना
सेशन दिया था तो एंड पे एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स थोड़ा सा रह गया था, वही मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। माशाल्लाह से X3 और X4 तो आपको जो है ना अच्छी तरीके से, बल्कि ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड भी आपको सर जैन ने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको XXX और एक्स गोल्ड का ना एक बार दोबारा से बताऊंगा कि कैसे आपको स्लॉट्स पे अर्निंग आती है। ये देखें सर, ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे XXX की ना 6 लेवल अपग्रेड है, ठीक है। तो 6 लेवल अपग्रेड है, तो सर कैसे नॉन वर्किंग जाती है, जैसे ये मैंने स्लॉट बाय की थी अपनी, यहाँ पे ये देखें 12/2022 को, ठीक है। अभी तक मुझे यहाँ से मुझे अभी तक कोई अर्निंग नहीं आई। ये देखें, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल हुए हैं, ये एक रिसाइकल हो गया कि ये रिसाइकल हो गया। यहाँ पे आके ये वाले सर्कल में सर नुमान ने की, तो यहाँ पे आगे मेरा रिसाइकल कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और मेंबर है राना शहबाज, उसने ये वाली स्लॉट बाय की, तो यहाँ पे ये भी सर्कल मेरा रिसाइकल हो गया। यहाँ पे मुझे अर्निंग नहीं मिली सर। यहाँ पे अर्निंग किसको गई सर? यहाँ पे अर्निंग गई मेरे अपलाइन को। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सब बड़ी स्लॉट्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो। ये देखें, यहाँ पे ये सर नुमान की आईडी आ गई, ये सर राना शहबाज की आईडी आ गई, ये मेरी आईडी आ गई, ठीक है। मैंने जब की थी तो मैं सर जिशान के साथ रिसाइकल हो गया था। तो सर यहाँ पे ये वाले सर्कल जो है ना, ये वाले सर्कल, ये और ये और ये और ये जो चारों सर्कल है ना, ये आपको 30% अर्निंग देता है, ठीक है। तो सर ये खुद ही अंदाजा लगा लें कि $211 की 30% अर्निंग कितनी बनती है। ये देखें सर, ये देखें 30% अर्निंग ये इतनी बन रही है, 63.3 BUSD। जितनी बड़ी स्लॉट होगी ना सर, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सर ये देखें, यहाँ पे ये स्लॉट जो है, ये एक 211 वाली स्लॉट है। तो सर ये 211 वाली स्लॉट आपको 7 टाइम अर्निंग देगी, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लें, इतनी अर्निंग देगी 7, 7 और 14, यानी कि 1477 BUSD ये पर रिसाइकल पे आपको अर्निंग देगी। ये स्लॉट जो है ना, ये 7 टाइम आपको अर्निंग देती है। और एक्स गोल्ड तो सर आपको 10 टाइम अर्निंग देती है। जो आपकी स्लॉट है उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर लें, वहां पे उतनी अर्निंग देती है। तो सर यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये तो चले समझ आ गया, ये मेरी अपलाइन को डॉलर चले गए, लेकिन जो बाकी के जो स्लॉट थे, जो बाकी के जो डॉलर थे इस स्लॉट के, ठीक है, वो कहाँ पे गए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये देखें, ये सर अब्दुल समी की आईडी है, ठीक है, सर अब्दुल समी की आईडी है। और यहाँ पे ये देखें कि अर्निंग कहाँ पे गई है, अर्निंग गई है सर यहाँ पे, सर यहाँ पे गई है अर्निंग। ये मेरी आईडी आ गई, ये सर दिशान की आईडी आ गई, ये सर नुमान की आईडी आ गई, और ये सर राना शहबाज की आईडी आ गई। सर इससे कहते हैं सर नॉन वर्किंग, यानी कि इस बंदे का हमारे साथ लिंक ही नहीं है, इस बंदे को हमने ना मिला ना इसने मतलब हमारे साथ कोई पर्सनली चैट किया। इसने सिर्फ और सिर्फ हमें जूम पे समझाया, जूम पे मीटिंग वगैरह दी है, जिससे हमने इसकी जो है ना गाइडलाइन ली है, जिससे हमने वर्किंग की है। लेकिन इसको देखें, कहने का मकसद ये है कि जैसे सर जाने कहा कि आपके नीचे 100वें लेवल पे भी बंदा है ना, उससे भी आपको अर्निंग आएगी। तो सर अब्दुल समी से हम कहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, कितनी नीचे हैं, लेकिन अर्निंग देखें सर यहाँ पे पहुंच गई है। कैसे पहुंची है ये देखें सर, यहाँ पे ये 147 और 147, इनको 2 टाइम अर्निंग गई है मेरी टीम से सर, कल की तारीख में सर, सिर्फ और सिर्फ कल की तारीख में इतनी डॉलर की अर्निंग इनको गई है। सर ये होती है नॉन वर्किंग। जितनी बड़ी स्लॉट होगी ना, उसका ज्यादा आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो अपनी ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स करें, अपना ज्यादा से ज्यादा बोनस यहाँ से जो है ना आपको मिलेगा। 2-3 मिनट रह गए हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और विजन क्लियर करूंगा X4 पे भी। आप X4 पे थोड़ी सी वर्किंग बताऊंगा, ठीक है। X4 पे सर कभी कभार आपको ये होता है कि जब आप ज्वाइनिंग करवाते हैं ना,
तो आपको अर्निंग नहीं आती, ठीक है। मतलब आपने जैसे छठी ज्वाइनिंग करवाई तो अर्निंग आपको नहीं आई, तो न्यू कमर जो है ना वो खासकर ये समझते हैं कि सर आपने तो ज्वाइनिंग करवाते वक्त ये कहा था कि सर हमें अर्निंग आएगी $5 की, तो लेकिन हमें आई तो है नहीं। इस बार क्या हो गया, हमारे डॉलर किसी ने जो है ना खींच लिए या कहाँ गए हैं, ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा। ये आपने कहा था कि जी हमें $5 की अर्निंग आएगी, तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, जब आप पहली ज्वाइनिंग करवाते हो ना तब आपको $5 की अर्निंग होती है, जब दूसरी करवाते हो फिर $5 की अर्निंग होती है, ठीक है। तीसरी ज्वाइनिंग करवाने पे फिर $5 की आती है सर। लेकिन जब चौथी ज्वाइनिंग करवाते हो ना तो इधर से ये वाला सर्कल फिल होता है और उधर से X3 का सर्कल फिल होता है, तो आपको $10 की अर्निंग होती है। जब आप 5वीं ज्वाइनिंग करवाते हो तब आपको यहाँ से ये वाला सर्कल फिल होता है, उधर से X3 का दूसरा सर्कल फिल होता है दोबारा से, फिर आपको $10 की अर्निंग आती है। तो सर छठी ज्वाइनिंग करवाने पे देखें, चौथी और 5वीं पे आपको 5-5 2 बार मिल गए, ठीक है। छठी ज्वाइनिंग पे सिर्फ एक बार आपको $5 की जो अर्निंग आनी थी वो नहीं मिली, लेकिन उस देखें एक बार अर्निंग नई सिस्टम ने दी, लेकिन आपको पहले 2 बार अर्निंग सिस्टम ने दे दी, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ना ये ऑटोमेटिक चलने वाला है, ये कभी भी किसी का हक नहीं खाता है। तो इस चीज से आपने घबराना नहीं है कि सर हमारे डॉलर डूब गए या हमारे डॉलर ऊपर चले गए या नीचे चले गए, ये क्या हो गया, मैंने जो है ना वर्किंग नहीं करनी। अब इस चीज से आपने नहीं घबराना। जब आपके डॉलर एक बार नहीं मिलते आपको तो इसका मतलब है कि वो समझ लें आपके स्टॉक हो गए, अगली बार आपको डबल होके मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार और याद रखना कि ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिक कैसे अर्निंग देता है। जैसे आप कहते हैं कि सर जैसे मैं आपको आईडी दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं 1 मिनट रह गया, एक आईडी दिखाऊंगा कैसे आपको जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम पैसे नहीं खाता, 0 टीम 0 वर्क कैसे अर्निंग देता है। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। ये देखें, ये आईडी है ना सर, ये आईडी ने मेरे साथ ज्वाइनिंग की है 22/2/2022 को, ठीक है। और इसको $10 की अर्निंग आ चुकी है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसकी 0 टीम है और 0 पार्टनर है। फिर भी ये सिस्टम, मैं यही बता रहा हूँ, ये सिस्टम आपको अभी इस सिस्टम ने अभी इसको $5 की अर्निंग और देनी है, ठीक है। तो ये सिस्टम कभी भी किसी के पैसे नहीं खाता। अगर आप वर्किंग करते हैं तो बहुत ज्यादा अर्निंग देता है, अगर आप वर्किंग नहीं करते हैं तो ये सिस्टम फिर भी आपके पैसे रिटर्न करता है। तो बेफिक्र हो के इस सिस्टम को पे वर्किंग करें। टाइम खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह कल की मीटिंग में मिलते हैं। अपनी वर्किंग पे ध्यान दें, अपनी अर्निंग पे ध्यान दें और एक दूसरे को अच्छी तरह मोटिवेट किया करें, एक दूसरे को अच्छी तरीके से